वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सिस्टम मंत्रा में। मैं हूं कृष्ण। दोस्तों मैं आपको एनडीए एयरफोर्स अकेडमी के लिए फिजिक्स वाला फिजिक्स करा रहा था। उसका जो हमारे परमाणु नाम वाला चैप्टर चल रहा था, उसका नेक्स्ट टॉपिक आज आपके सामने उपस्थित है। देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक जो है उसमें आता है नाभिकीय बल। क्या था दोस्तों? नाभिकीय बल। ये क्या होता है दोस्तों? नाभिकीय बल क्या होता है, आइए जानकारी करते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जिनको न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूक्लियॉन के नाम से उनको जाना जाता है। तो नाभिकीय बल दोस्तों एक ऐसा बल है जो न्यूक्लियॉन को आपस में बांधे रखता है, उन दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं होने देता है। कहने वाला न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में बांधे रखता है, इन दोनों को अलग नहीं देता, इनको नाभिक से बाहर नहीं आने देता। ठीक है इस दोस्तों, अब इसके कुछ नाम जो नाभिकीय बल है, इसके कुछ क्या नाम आप कह सकते हैं, कुछ वो है विशेषताएं हैं। क्या है? विशेषताएं हैं। नंबर एक विशेषता में देखिए दोस्तों, यह बेहद लघुपरासी बल, एक लघुपरासी का बल होता है दोस्तों। अब आप कहेंगे लघुपरासी मतलब क्या है? जिसका परासी लघु हो, जिसका परासी लघु हो, जो एकदम छोटे क्षेत्र में लगता हो। कहने का मतलब जो नाभिक के अंदर लगता है, तो आप जानते हैं नाभिक की रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर। ये दोस्तों नाभिक की रेडियस है मीटर। ये नाभिक की रेडियस होती है, तो नाभिक की रेडियस ये नाभिक की रेडियस होती है। तो दोस्तों ये सिर्फ इतने ही क्षेत्र में जो बनेगा, इतना बनेगा, उसी क्षेत्र में काम करेगा। कहना मतलब 4/3πr3। नाभिक गोले के रूप में होगा तो 4/3πr3 क्षेत्रफल होगा, और उसी क्षेत्रफल के अंदर सिर्फ इसका काम होगा नाभिक बल। ठीक है, ये एक लघुपरासी होता है, लघुपरासी बल है। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट आता है दोस्तों, ये कोई वो इसमें आवेश के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। ये बल क्या है? आवेश के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। अब आप कहेंगे भाई आवेश के ऊपर डिपेंड कैसे नहीं रहता? जब आप कह रहे हैं कि आपस में आकर्षण करता है, हाँ आकर्षण करता है, ये टाइप का आकर्षी बल है। क्या है दोस्तों? ये टाइप का आकर्षी बल तो है, आकर्षी बल तो है, लेकिन ये जो बल है वो आकर्षी बल होने के बाद भी आपस में आवेश की भी आवेश पर डिपेंड नहीं होता है। ऐसा नहीं है प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश होता है, इसीलिए ये इसका इसीलिए ये नाभिकीय बल होता है। ना 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 ना, न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है भाई? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं चल रही, बात चल रही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? इसीलिए कह रहा हूँ ये दोस्तों आकर्षी बल तो होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जुड़े रहता है, लेकिन ये आवेश के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये आवेश के ऊपर निर्भर नहीं होता, आवेश के ऊपर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है हमारा। जो अगला वाला पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि ये दोस्तों केंद्रीय बल नहीं होता। अब आप कहेंगे दोस्तों नाभिक के अंदर है, गोले के अंदर है, तो केंद्रीय बल तो होगा ही। कहने का मतलब है केंद्रीय तरफ लग रहा है। जैसे हमारा अभिकेंद्रीय बल था, वो केंद्रीय की ओर डिपेंड करता, तो ऊपर हमेशा केंद्रीय की ओर होता। ना 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 ना, कोई जरूरी थोड़ी नाभिक के एकदम अंदर ही बीच में हो, नाभिक के बीच में ही हो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना, इसीलिए इसको कहते हैं यह केंद्रीय बल नहीं होता दोस्तों, केंद्रीय बल नहीं होता। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस वाले बल के, तो देखिए ठीक है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो आता है द्रव्यमान क्षति, नाभिक की द्रव्यमान क्षति। ये होता तो होता क्या है दोस्तों? नाभिक की द्रव्यमान क्षति, आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं। नाभिक की द्रव्यमान क्षति, ठीक है। मास डिफेक्ट ऑफ नाभिक न्यूक्लियर कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके द्रव्यमान का योग तथा नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के योग में कुछ अंतर होता है, मतलब दोनों बराबर नहीं होते। अरे भाई ऐसे कैसे बराबर नहीं होते? तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ।
ये कोई तराजू है, और ये भी कोई तराजू है। ये एक हम प्रतीकात्मक तराजू बना रहे हैं। आमतौर पर कुछ इस टाइप के तराजू में आप तोल नहीं सकते नाजू, क्योंकि वो एकदम बहुत छोटे होते हैं। हम एक प्रतीकात्मक तराजू के रूप में ले रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, और इन दोनों, ये दोनों अलग अलग है। अभी हम और न्यूट्रॉन प्रोटॉन मान सकते हैं। यहाँ पर और न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन और ले लेते हैं, और एक तरफ भी एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा। जो इनका द्रव्यमान होगा वो इनकी अपेक्षाकृत ज्यादा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पर वैसे पीछे कुछ डिस्टेंस होता है। तो क्या कह रहा है कि नाभिक व प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो कम होता है, और इन दोनों की इसी अंतर को दोस्तों क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति, नाभिक की द्रव्यमान क्षति। कहने का मतलब कि नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में से जब हम नाभिक का द्रव्यमान घटा लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, द्रव्यमान क्षति निकल आएगा। द्रव्यमान क्षति के लिए दोस्तों फॉर्मूला आता है डेल्टा एम बराबर, ठीक है, डेल्टा एम बराबर जेड एम बी प्लस ए माइनस जेड अपॉन एम एन माइनस एम। ठीक है, जेड एम बी प्लस ए माइनस जेड अपॉन इंटू एम एन माइनस पी एम माइनस एम, जहां पर ये वाला एम दोस्तों क्या है, नाभिक का द्रव्यमान है, ठीक है। ये वाला एम पी क्या है, एम एन क्या है, और जेड क्या है, तो जेड माइनस ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एम पी क्या है दोस्तों, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का की द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की द्रव्यमान संख्या। जेड बराबर क्या है, जेड बराबर क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, जेड बराबर होता है आपका द्रव्यमान संख्या। जेड बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, ये मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको याद है, एक बात अलग है, द्रव्यमान संख्या और ए माइनस जेड माइनस ए मतलब परमाणु द्रव्यमान, जेड मतलब द्रव्यमान संख्या, तो जेड माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या। यहां से लॉजिक वाली जो बनी हुई चीज है वो न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, उसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और ये द्रव्यमान शक्ति क्या होता है इसके बारे में बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, आइए थोड़ा इसके बारे में जानकारी करते हैं। मैंने अभी आपको नाभिक के न्यूक्लियॉन के बारे में बताया था। तो बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो न्यूक्लियॉन को अनंत दूरी तक एक दूसरे से पृथक करने में या अलग करने में कह सकते हैं यूज की जाती है। वह ऊर्जा जिसके द्वारा हम न्यूक्लियॉनों को एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं या फिर अलग कर सकते हैं अनंत दूरी तक, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं दोस्तों, बंधन ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। किससे करते हैं दोस्तों, ई से करते हैं दोस्तों, हाँ। और आप इसको ई बेस बी भी कर सकते हैं दोस्तों। आइंस्टीन के अनुसार ई बराबर होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। ई बराबर क्या होता है, डेल्टा
एम सी स्क्वायर दोस्तों। डेल्टा एम कैपिटल एम बराबर जो भी है मैंने आपको द्रव्यमान क्षति के बारे में बताया था वही वाला है, मैंने लीटर से मान ली। तो अगर मैंने वो वाला सूत्र देखा यहाँ तक तो क्या आ गया दोस्तों, डेल्टा एम बराबर याद करिए यहाँ पर क्या था जेड इंटू एम पी प्लस ए जेड इंटू एम एन माइनस एम सी स्क्वायर। दोस्तों सी स्क्वायर के बारे में आपको एक बार बता देता हूँ, ये तो ईबी का फॉर्मूला है, ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। सी बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। लेकिन इसका ही दूसरा जो सी स्क्वायर है इसको डायरेक्टली सॉल्व करके मैं आपको इसका मान बताता हूँ। जो डायरेक्टली सॉल्व करके जो मान यहाँ पे मोस्टली यूज होता है वो होता है दोस्तों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज होता है दोस्तों। जब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज होता है तो इसका मान कितना आता है, डायरेक्टली सी स्क्वायर बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी स्क्वायर बराबर कितना दोस्तों 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे आप डायरेक्टली सी स्क्वायर बराबर 931 लिखेंगे। और कई बार क्वेश्चन कर रहा है कि इसका मान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए, किसका बनना हो जाए का मान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताइए। तो वहां पर आपको सी स्क्वायर ये तरह नंबर नहीं करना है, डायरेक्टली 30 का बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके अगर आता दोस्तों प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। एक न्यूक्लियन को अनंत दूरी तक तय करने में, मतलब अनंत दूरी तक पृथक करने में जो बंधन ऊर्जा होती है वो क्या होती है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है दोस्तों, ठीक है। इसके डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताता हूं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर क्या होता है। इसके लिए फॉर्मूला देखिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर के लिए फॉर्मूला है कुल बंधन ऊर्जा, कुल बंधन ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान की संख्या दोस्तों, द्रव्यमान की संख्या, ठीक है। ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के लिए फॉर्मूला है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो आता है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संघनन। नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संघनन। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होता है, नाभिकीय विखंडन जब किसी भारी नाभिक में से, नोट करिए बात दोस्तों, भारी नाभिक बोल रहा हूं मैं, मतलब कि जिसका द्रव्यमान संख्या भारी ज्यादा हो उसको भारी नाभिक कहा जाता है। जब किसी भारी नाभिक में से दो या दो से अधिक टुकड़ों में नाभिक बट जाता है, भारी नाभिक बट जाता है, अर्थात टूट जाता है भारी नाभिक, तो उस समय इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इसमें से दोस्तों जो द्रव्यमान क्षति होती है उसके कारण दोस्तों, द्रव्यमान क्षति के कारण क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रोसेस में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो किसके कारण होती है, द्रव्यमान क्षति के कारण होती है। या फिर अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो वो बात है कि प्रत्येक विखंडन क्रिया बहुत बड़े स्तर पर ऊर्जा मुक्त होती है। वो
दोस्तों इसमें जो क्या नाम है आप कह सकते हैं कि विखंडित नाभिकों का कुल द्रव्यमान बड़े नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। अब जो छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित नाभिक गए हुए हैं उनका कुल द्रव्यमान दोस्तों जो बड़ा वाला नाभिक था, भारी नाभिक था, उसकी तुलना में कम होता है। तो ये जो द्रव्यमान होता है दोस्तों यही किसमें चेंज हो जाता है, विखंडन ऊर्जा में। विखंडन ऊर्जा कह सकते हैं आप उसको, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एग्जांपल है, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन के कणों की बौछार की जाती है। किसकी बौछार? न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है। तो नाभिक विखंडन की प्रक्रिया होती है, वो किस तरह से होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। बार में 225 यूरेनियम का प्रतीक है दोस्तों, जहां पर ये बार में जो है इसका क्या है, परमाणु क्रमांक और 225 की द्रव्यमान संख्या। इस पे एक न्यूट्रॉन कण की बौछार की गई। किसकी बौछार की गई? न्यूट्रॉन कण की। ये चीज है दोस्तों 92U236 में। अब 92U236 बराबर, ठीक है। अब ये दोस्तों बढ़ जाता है। अब मैंने आपको क्या बताया, ये छोटे छोटे नाभिक में जब टूट जाता है बड़ा कण, तो उसमें कौन सा होता है, ये दो कणों में बढ़ जाता है दोस्तों। तो दोनों कण का वो क्या है, पहला बेरिलियम शायद इसको कुछ होता है +Kr36, ये है 82 36 Kr और 92 + 0 and 3 प्लस ऊर्जा होती है। ऊर्जा कितनी होती है दोस्तों इसमें, जो कि मैंने आपको बताया भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों। भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न लगभग वैसे तो कह सकते हैं, लेकिन ऊर्जा होती है वो लगभग 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य होती है। जब हमने यूरेनियम को कि नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर ये बनाया, उसके बाद यूरेनियम पे को विखंडित किया, तो वो दोस्तों दो तत्वों में टूटा। उसके साथ साथ दोस्तों केवल 3 न्यूट्रॉन ही मुक्त होते हैं तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा कितनी मुक्त होती है, ये देखिए 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया। जो अगली वाली प्रक्रिया है वो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। नाभिकीय विखंडन क्या होता था, दो तत्व आप जो बड़ा नाभिक था, मतलब एक भारी नाभिक था, वो दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता था। वैसे ही नाभिकीय संलयन क्या होता है, जो छोटे छोटे नाभिक है वो आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस उसका उल्टा है, कहने का मतलब ये प्लस ये इक्वल टू ये बना लेंगे, ठीक है। कोई मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी बनाने की कोशिश करेगा तो बना लेगा। ये होता है नाभिकीय विखंडन होता है दोस्तों, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में दोस्तों ऊर्जा मुक्त होती है, भाई इसमें क्यों होती है, उसका कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण यह है दोस्तों कि नाभिकीय संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान दोस्तों जो होता है वो संलयन करने वाले मूल नाभिकों के, जो नाभिक क्या आप कह सकते हैं तरफ से संलयन करने वाले मूल नाभिकों की द्रव्यमान के योग से कम होता है। जो इन दोनों का योग होता है दोस्तों, उससे ये वाला नाभिक का द्रव्यमान कम होता है, जिसके कारण दोस्तों इसमें भी ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों। इसमें का एक एग्जांपल देखिए दिखाता हूं दोस्तों मैं। एक ट्राइट्रॉन और एक ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन ट्राइट्रॉन क्या होते हैं, हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन के टाइप कर सकते हैं आप इसे। एक ट्राइट्रॉन एक ड्यूट्रॉन।
1H2 1H3 मिलकर एक ट्राइटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं 2He4 प्लस। इसमें एक आपका ये मुक्त होता है, क्या मुक्त होता है? न्यूट्रॉन मुक्त होता है। और प्लस में दोस्तों ऊर्जा होती है इसमें। ये इसके आप कह सकते हैं एग्जाम्पल है। पिछले एग्जाम्पल लिखा था, ये दोस्तों हीलियम है। क्या है? हीलियम परमाणु है। और इसमें न्यूट्रॉन मुक्त हो रहा है, उसके साथ साथ ऊर्जा मुक्त हो रही है। इसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है, बोला हुआ 170.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा। कितनी दोस्तों? 17.6 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।